हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी ग्रेड पे फुलानी में। दोस्तों, आपको एक कोर्स चल रहा था फाउंडेशन कोर्स, उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका अर्थमेटिक। लेकिन बच्चों का कुछ डिमांड थी कि ज़्यादातर बच्चों का क्या मैं देखा है कि एडवांस पोर्शन ज़्यादा वीक रहता है। तो इसी को देखते हुए मैंने क्या किया है, अभी अर्थमेटिक वाले पार्ट को फाउंडेशन कोर्स में मैंने स्टॉप कर दिया है। तो मैं आज से एडवांस पार्ट में मैंने क्या किया है कि ज्योमेट्री वाला है ना, ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है वो मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ये पोर्शन वीक रहता है। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उनके क्वेश्चन पे जाने से पहले हम उनके बेसिक पॉइंटों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ज्योमेट्री पढ़ने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बेसिक पॉइंट क्या हैं। तो ज्योमेट्री की यदि बात करें तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि इसकी फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड। कौन है? फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री के जो जन्मदाता है वो कौन है? यूक्लिड है। इनकी एक पुस्तक थी, वो क्या थी? द एलिमेंट है ना। द एलिमेंट नामक पुस्तक थी, जिसको उन्होंने बताया गया था पूरा ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है पूरा फुल तरीके से एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है। तो ये तो कुछ बेसिक था, लेकिन अब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज आती है हमें क्वेश्चन करने में, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो शुरुआत चलता है बेसिक से, क्योंकि बेसिक से कोई पढ़ाता नहीं है और बच्चों का बड़ी समस्या रहती है इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिंदु को आप कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। अब कहोगे सब पॉइंट क्या होता है, क्या मेजरमेंट होता है इसका? भाई पता नहीं, कुछ नहीं आपको पता होगा। बिंदु की यदि बात करें तो ये होता है बिंदु जिसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, नो मेजरमेंट। नो मेजरमेंट मतलब विमाहीन आकृति होती है, जिसकी त्रिज्या क्या दोस्तों? जिसकी त्रिज्या r=0। क्या होती है? r=0। विमाहीन मतलब होता है कोई भी मेजरमेंट नहीं होता, ना तो इसमें लंबाई l=0 होता है और b=0 होता है और h=0, तभी तो विमाहीन होगी। यानी कि इसका कोई भी मेजरमेंट हमारे पास नहीं होता है, इसलिए इसको ये दर्शाया गया है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, बिंदु क्या होता है। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो क्या आती है? लाइन आती है। किसकी? दूसरे पॉइंट की बात करें तो लाइन आती है, इसको कहते हैं हम रेखा। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और समझेंगे इस लाइन को क्या कहते हैं भाई, है ना। रेखा है क्या चीज़ है ना। रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि रेखा की यदि बात की जाए तो एक विमीय आकृति, क्या? एक विमीय आकृति हम लिख सकते हैं कि एक विमीय आकृति को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसको थोड़ा ऊपर समझा लेते हैं। रेखा की बात करें तो रेखा होती कैसी है? इस प्रकार से होती है रेखा। ऐसे होती है जिसमें क्या होता है? लंबाई होती है भाई। एक विमीय आकृति मतलब होता है जिसमें लेंथ दी गई है, लेंथ होती है। अब ये नहीं पता कितनी लेंथ होती है, कोई भी पता नहीं इसका कि इसमें लेंथ कितनी होती है। तो क्या होता है? इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है? क्या होती है? इसका कोई भी एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ना तो इधर कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना कोई इधर एंडिंग पॉइंट होता है। ये तो भाई कहलाएगा आपकी रेखा। ठीक है, अब बात करें तीसरे पॉइंट की यदि बात करें तो किरण की बात करें, इसको हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे कहते हैं किरण को। तो सबसे पहला पॉइंट कि किरण में क्या आता है कि किसी रेखा का, यानी कि जो रेखा होती है उसी प्रकार का लगभग होता है। कैसा? आपको पता होगा इस प्रकार से। रे जिसे कहते हैं रेखा, यानी जिसका एक अंतिम पॉइंट पता हो, यानी एक, जैसे मान लीजिए कि जिसका किसी रेखा का एक बिंदु पता हो, यानी किसी भी रेखा का एक बिंदु पता हो, उसको हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम रे कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा है, आराम से करोगे। तो अब करना क्या है, इसके बाद में आता है एंगल। इसके बाद में क्या आता है? एंगल आता है। एंगल मतलब कोण। एंगल आता है, इसका मतलब कोण है। अब दोस्त क्या करेंगे, इस एंगल के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है एंगल। यानी कि दो हमारी रेखा होती हैं, दो रेखाओं के झुकाव को
हम एंगल कहते हैं, यानी कि थीटा, इसको हम कहते हैं कोण। यानी ये एक रेखा जा रही है, एक रेखा जा रही है, यहाँ पे जो भी झुकाव है इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी कि एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं फिर आपको इससे आगे क्या बताना है ना, इसके बारे में फिर हम और पढ़ेंगे अच्छे अच्छे पॉइंट्स। ये सब कुछ बेसिक से करवाया जा रहा है, जो कि जिसकी जो भी बच्चों को जो समस्या होती है क्लास लेने के बाद, ज्योमेट्री में मानता हूँ कि कोई भी कैसी समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें अब आगे चलते हैं। तो आपको बताया मैंने कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा मेजरमेंट देखते हैं कि क्या होता है। ये जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है ना, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। बस इतनी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि न्यून कोण की बात करें तो ये जो होता है थीटा 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, सिंपल सा। दूसरे पॉइंट की बात करें, अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं भाई, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी कि ये जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, थीटा जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है कि ये 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। सिंपल सा फंडा, आराम से निकाल लोगे। इसके बाद यदि बात करें तुम्हारा सरल कोण क्या होता है ना, सरल कोण क्या होता है, इसको बोलते हैं सरल कोण की यदि हम बात करें इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, है ना। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो आप बोल सकते हैं, अच्छा लिखा नहीं यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। अब ये क्या होता है, यानी जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है वो होता है आपका सरल कोण। क्या होता है, वो आपका सरल कोण कहते हैं। दूसरी भाषा में इसको हम एक नाम से जानते हैं, ऋजु कोण। क्या होता है, इसको हम ऋजु कोण के नाम से भी हम जाने जाता है। दूसरी बात, इसकी बात कर रिफ्लेक्स एंगल, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहते हैं बृहत कोण। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बृहत कोण। अब ये बृहत कोण क्या होता है ना, ये चीज़ सब क्लियर हो गया होगा। बृहत कोण क्या होता है कि सबसे पहला फंडा यही है, ये जो थीटा होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है ना, और 360 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसको कहते हैं बृहत कोण। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बृहत कोण। ठीक है, अब आगे की बात करें, थोड़ा देख लेते हैं दूसरी कंडीशन कि मान लो एंगल ए प्लस एंगल 2 यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर हमारा जो होता है 90। क्या होता है, 90, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, COMPLE, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं भाई इसे। थीटा 1 यानी जिन दो यो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरी कंडीशन थीटा 1 प्लस थीटा 2 जिसका होता है 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल भाई, है ना। ये तो कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं इसी में, है ना, इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं कि क्या आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं हम क्या कि एकांतर और संगत कोण। क्या पढ़ते हैं, एकांतर कोण और संगत कोण। ठीक है दोस्त, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब एकांतर कोण और संगत कोण क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक L और एक M। ठीक है, जिसको क्या है, एक P रेखा है जिसको काटती हुई बाहर निकलती है। क्या, काटती हुई बाहर निकलती, थोड़ी लेंथ इसकी बढ़ा लेते हैं।
ठीक है, पी रेखा है ना, इसको हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 7 और 8, यानी हमारे पास ये दिया है दो लाइन है हमारे पास L और M, जिसको एक रेखा है P प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है। क्या प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है, मतलब दोनों रेखाओं को काटती हुई निकलती है। तो अब बताना है इसमें एकांतर कोण क्या होगा, संगत कोण क्या होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। यानी कि 2 का अल्टरनेट क्या होगा 8, 2 का अल्टरनेट क्या होगा 1, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, और 3 का क्या होगा 5, क्या होगा 3 का 5 होगा। अब क्या करेंगे, अब देखो अभी क्या हो गया, अब 1 का क्या होगा 7, 1 का हो जाएगा 7। दूसरी कंडीशन जो 4 है, और इस 4 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना होगा 4 का हो जाएगा 6। नहीं दोस्तों, ये तो हो गया आपके क्या एकांतर कोण, क्या हो गए, ये तो हो गया आपको एकांतर कोण। अब बात करते हैं संगत कोण के बारे में। किसके, संगत कोण के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से इसमें जो एंगल होते हैं वो संगत कोण होते हैं। अब दोस्त देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है, 2 एंगल होता है 6 के बराबर। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू होता है एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो 1 एंगल इक्वल टू 5 होता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होता है। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो 4 एंगल इक्वल टू क्या होता है 8 होता है, एंगल 4 एंगल इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है एंगल 5 और 8, 5 और 8, इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री कहलाता है। क्या 180 डिग्री कहलाता है। इन दोनों कोणों का योगफल भी हमारा क्या कहलाता है 180 डिग्री कहलाता है। अब 180 डिग्री बनता कैसे आपको पता होगा, इस प्रकार से है। तो एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 180 मिलाएंगे। क्या बनाएंगे 180 वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, इसके बाद में एक थोड़ा सा पॉइंट और आता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। क्या शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, क्या होता है शीर्षाभिमुख होता है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं शीर्षाभिमुख कोण को हम जानेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानेंगे। तो देखो दोस्तों क्या होता है, इस टाइप से एंगल होते हैं, 2 रेखा जारी होती हैं इस टाइप से और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको कह दिया हमने A B C और D कह दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टाइप का होता है। देखो अब मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया इसके अंदर। अब मैंने शीर्षाभिमुख कोण के अंदर सब कुछ ओपन कर दिया है। यानी ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कह दिया कि एंगल A इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यानी ये जो कोण होते हैं वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्या होते हैं, ये जो कोण होते हैं वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये जो कुछ बेसिक था और बाकी का बेसिक हम क्लास 2 में देखेंगे, ज्योमेट्री क्लास 2 में देखेंगे। ये जो था ज्योमेट्री पार्ट 1, ज्योमेट्री पार्ट 1 था आपका जो मैंने आपको करवाया यहाँ पे। और इसके बाद में हम देखेंगे ज्योमेट्री पार्ट 2 के बारे में। तो इस पर कहा कि बेहतरीन जानकारी आपको मैं देता रहूँगा और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्लास मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। तो दोस्तों फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।